श्री गुरुवे नमः। अनंत विजयम राजा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती कुंती पुत्र को युधिष्ठिर युधिष्ठिर कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च नकुला सहदेवस्य नकुल सहदेव सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोष मणिपुष्पक सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च काश्यश्च परमेश्वर परमेश्वरश्च शिखंडी च महारथः शिखंडी च शिखण्डी महारथ च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च धृष्टद्युम्नो धृष्टद्युम्नो विराटश्च विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सात्यकीश्च पराजिता सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रौपदीयाश्च द्रुपदश्च सर्वशः पृथ्वीपते सर्वशः पृथ्वीपते सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महा भद्रश्च महाभाऊ शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शंखान् दद्मुः शङ्खाण्डगम्बुः पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। कोई पढ़ना चाहेगा? मेरी तरह प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, पढ़िए। हे राजन, हरे कृष्णा। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों में अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद द्वारा। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। लक्षणों से पहले ही सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो सबने अपने बड़े बड़े शंख बजाए। अनंत विजय, सुघोष, मणिपुष्पक, सब बड़े बड़े शंख थे जो बजे। और बहुत उनसे मतलब बहुत बड़ा आवाज, बहुत शोर उठा, कोलाहल हो गया। तो संजय ने पहले ही धृतराष्ट्र को समझाया था कि देखिए, ये मतलब ना ठीक नहीं है कि आपने पांडु के पुत्रों को धोखा दिया है, अपने बेटों को बिठाने का प्रयास किया है। और अब यहाँ सारे लक्षण दिख रहे हैं कि ये जो है, ये अब मतलब किस तरह से उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि मतलब हम अगर देखें ना, मतलब विजय धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो करते हैं वही धर्म होता है। और भगवान जो करते हैं वही धर्म होता है। और भगवान मतलब यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजय और भूतेर ध्रुवा नीतिर मतेर मम। जहां भगवान है वहां विजय तो होनी ही होनी है। भगवान से ही तो सारी सृष्टि है। तो भगवान पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? तो इस प्रकार से संजय ने बहुत मतलब नैतिक रूप से एक बहुत मतलब धीरे से वो समझाने का प्रयास किया था, पर धृतराष्ट्र को नहीं समझ में आ रहा है। पूछ रहा है किमा कुरुत संजय, क्या कर रहे हैं? परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि अब उसके पुत्रों की मृत्यु निश्चित है। और अब यहाँ पर संजय वही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए वहां युद्ध भूमि है, वहां तो बहुत कुछ हो रहा होगा। लेकिन संजय विशेष लक्षण बता रहे हैं जिनसे साफ दिखाई देता है कि अब धृतराष्ट्र के पुत्रों का अंत निकट है। हम्म। श्लोक 19। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम सघोषो धृतराष्ट्राणां राष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयात्। हृदयानि व्यदारयत्।
निभश्च पृथ्वीं चैव नाभश्च पृथ्वी पश्चात् चैव पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। तुमलो अभयन् नाद। आदयन्। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य से प्रभुपाद द्वारा। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितना भी विपत्ति में क्यों ना हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए, और पांडवों के पुत्रों का ऐसा कुछ नहीं हुआ। पांडवों का ऐसा कुछ नहीं हुआ, पांडु पुत्रों का। क्योंकि पांडु पुत्रों के साथ तो भगवान है। उन्हें तो पता ही है कि विजय निश्चित है, भगवान की तो कभी पराजय हो ही नहीं सकती। और भगवान जिसके संग है उसकी उसकी पराजय भी होने का कोई आशंका नहीं है। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब ये सब सुना तो उनके हृदय विदीर्ण हो उठे। यह और एक साफ लक्षण है कि अब यह विजय जो है पांडवों की ही होने वाली है, क्योंकि धर्म उनके साथ है। वो धर्म पुरुष हैं। धर्म उनके साथ है, भगवान भी उनके साथ है। इसलिए उनकी विजय जो है निश्चित है। हम्म। तो भगवान कहते हैं ना कि अहम त्वाम सर्व पापेषु मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी आपदा इसलिए आती है क्योंकि हमने पाप किए होते हैं। कर्मों का ही तो फल मिलता है ना। प्रकृति हमारी शत्रु नहीं है। प्रकृति तो केवल वही दे रही है जो हमने किया है, वो हमें हमारे कर्मों का फल दे रही है। तो प्रकृति हमें वही देती है जो हमारा निश्चित है। और तो जो अगर विपत्ति आ रही है तो हमें समझना चाहिए कि हमने कुछ पाप किए होंगे, उन्हीं का फल अब मिल रहा है। तो इसीलिए पांडु पुत्र जो थे वो निश्चित थे कि भगवान रक्षा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को पूर्ण समर्पण कर रखा है। इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था, कौरवों से तो बिल्कुल भी नहीं। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज राष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते सम्मुक्ते शस्त्र संपादित धनुर्उद्यम्य पांडवः धनुर्उद्यम पांडव धनुर्उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा ऋषिकेशं वाक्यम् तदा वाक्यम् वाक्यम् इदम् आह महीपते। इदम् इदम् आह आहं महीपते। इदम् आहम् अहीपते। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? चैतन्य प्रभु या संदीप प्रभु करना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं वापिस प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीन तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य से प्रभुपाद द्वारा। हरे कृष्ण। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था।
अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सपरमाश प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमने पहले भी इस बात पे मतलब थोड़ा सा विचार किया था, जब अर्जुन के रथ की बात हो रही थी। तो यहाँ पर अब कपिध्वज है, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग किया गया है कपिध्वज, अर्थात हनुमान है उसके ऊपर, उस ध्वज के ऊपर। तो अब यहाँ पर रामायण में भगवान राम की विजय हुई थी, तो राम भी यहाँ है और हनुमान भी यहाँ है। तो और जहाँ राम है वहां सीता भी होंगी। सीता कौन है? सीता स्वयं लक्ष्मी देवी है। तो तत्र श्रीर विजय और भूतिर, तो जहाँ लक्ष्मी है वो विजय का ही एक और लक्षण है। तो यदि राम, सीता और हनुमान तीनों ही एक जगह पर प्रस्तुत हैं, तो दुर्योधन और उसके भाई तो रावण से बहुत ही छोटे थे। रावण तो महान राक्षस था, पर ये तो बहुत छोटे हुए, ये तो मनुष्य हुए, साधारण मनुष्य हुए। तो इसमें इसमें कोई मतलब आशंका ही नहीं है कि इस युद्ध में अर्जुन की किसी प्रकार की पराजय होने का कोई लक्षण हो। और भगवान हालांकि यहाँ युद्ध नहीं कर रहे थे, परंतु युद्ध में सहायता तो दे ही रहे थे। और भगवान की तो इच्छा मात्र से ही हो सकती है विजय, क्योंकि भगवान तो परमात्मा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, यदि भगवान चाहें तो कौरवों की हृदय गति ही रोक सकते हैं, यदि परिस्थिति इतनी ही भयंकर हो गई तो। भगवान स्वयं ही विजय है, स्वयं ही विजय है भगवान। तो यहाँ पर कोई आशंका ही नहीं है कि पांडवों को किसी प्रकार की क्षति हो सके। तो यह एक और लक्षण है कपिध्वज। कपिध्वज एक और लक्षण है कि पांडु की, अब ये आप देख रहे हैं, ये संजय वर्णन कर रहे हैं सारा। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो ये तरह तरह के लक्षण दिखा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि देखो भाई, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु निश्चित है, उनकी पराजय भी होगी, उनकी मृत्यु भी होगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हरे कृष्णा। श्लोक 21-22। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोर्भयोर्मध्ये वयोमध्यस्थ रथं स्थाप्य मेच्युत रथं स्थापयिमेच्युत स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहम् यावदेतान् यावदेतान् निरीक्ष्यम् योद्धुकामान् अवस्थितान् योद्धुकामान् तो कामान अवस्थिताम् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह ऐतः योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अस्मिन् सम्मीलन समुद्यमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़ू मैं? हाँ, पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शत्रुओं की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य भाई शिल प्रभुपाद की जय। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित
किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया है, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण नहीं रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, किंतु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। क्योंकि वे स्वामी है, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बांधवों के युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। कथम स्थाप्य में अच्युत। तो भगवान अच्युत हैं, भगवान कभी विफल नहीं होते किसी भी कार्य में। अब यहाँ पर अर्जुन के जो शब्द हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी इस बात पे थोड़ा सा मतलब विचार किया था कि भगवत गीता में कोई भी निरर्थक शब्द नहीं है। शास्त्रों में कोई भी शब्द जो होता है निरर्थक नहीं होता, ऐसे बेमतलब का कोई शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। सारे शब्द जो होते हैं उनका विशेष जो होता है अर्थ होता है। तो यहाँ पर भगवान को अच्युत कहा गया है। इससे पहले भगवान को मधुसूदन कहा गया है। इससे मतलब अभी भगवान को मधुसूदन कहा जाएगा। एक जगह पे भगवान को जो है ऋषिकेश कहा गया है। यहाँ पर अब भगवान को अच्युत कहा जा रहा है। पहले हमने देखा था भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी के इंद्रियों के निर्देशक हैं, सभी के इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी है अर्थात विजयश्री का लक्षण है। यहाँ पर भगवान को अच्युत कहा गया है अर्थात भगवान अपने वचन से कभी नहीं हटते। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठती है कि हालांकि भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, भगवान सभी जगत के स्वामी हैं, भगवान की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, परंतु भगवान एक फूल के समान कोमल भी होते हैं। भगवान हर जीव से प्रेम करते हैं और वह प्रेम जो होता है संपूर्ण होता है। भगवान अपने प्रेम में कभी विफल नहीं होते। इस संसार में तो माँ भी अपने बच्चे को धोखा दे सकती है, परंतु भगवान कभी अपने भक्त को नीचा नहीं दिखाएंगे, भगवान कभी अपने भक्त को निराश नहीं होने देंगे। जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसकी पूरी रक्षा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अर्थात जो भगवान की जैसी शरण ग्रहण करता है भगवान उसी प्रकार से उसको शरण देते हैं। यदि आप भगवान से शत्रुता निभाना चाहते हैं तो भगवान आपके शत्रु बन के आ जाएंगे। यदि आप भगवान को अपने जीवन में चाहते ही नहीं है तो भगवान आपके जीवन से पूर्णतः गायब हो जाएंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। आप यदि नास्तिक बनना चाहते हैं तो भगवान अपने आप को आपके अस्तित्व से ही हटा देंगे। और यदि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान आपसे प्रेम भी करेंगे। गोपियां भगवान के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण कर देती हैं तो भगवान उनके समक्ष पूरा पूर्ण पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब रात्रि के समय अर्धरात्रि को जब गोपियां भगवान के पास जाती हैं तो भगवान उन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि इस प्रकार से आपका आना ठीक नहीं है। आप किसी और की पत्नी हैं, पुत्री हैं, बहन हैं, यहाँ आना ये ठीक नहीं है इस प्रकार से आधी रात में। तो कहती हैं कि हे भगवान, आपके लिए तो हमने वैसे भी सब कुछ समर्पण कर दिया, अब हम घर छोड़ के आ चुकी हैं,
अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। अब इस प्रकार से आप यदि हमें मना कर देंगे तो हमारा संसार में कोई प्रावधान नहीं बचेगा। तो भगवान उन सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भगवान का चरित्र है कि भगवान आप जितना आत्मसमर्पण करेंगे भगवान भी उतना आत्मसमर्पण करेंगे आपसे। यहाँ पर आप देखिए, अब भगवान ने जो है अपना वचन दिया है अर्जुन को, तो अब उसे निभा रहे हैं। अब वो वहां पार्थ सारथी बन के बैठे हैं। सारथी का स्थान एक योद्धा के रथ में बहुत नीचा होता है और बहुत खतरनाक भी होता है, क्योंकि सारथियों को मार दिया जाता था। सबसे पहले योद्धा से पहले सारथी को ही मार दिया जाता था। घोड़ों को, सारथी को मारा जाता था ताकि योद्धा जो है उसके वो उसके जो शस्त्र हैं वो विफल हो जाएं। तो भगवान इतना बड़ा जो है वो खतरा उठा रहे हैं अर्जुन के लिए। इसलिए भगवान को यहाँ अच्युत कहा गया है। वो अपने प्रेम में कभी विफल नहीं होते। और उन्हें बहुत आनंद मिलता है अपने भक्तों की उलाहना भी सुनने में। तो यहाँ पर अब अर्जुन को हम देखेंगे तो अर्जुन को कोई इच्छा नहीं थी युद्ध की। हालांकि अर्जुन बहुत अच्छे योद्धा थे, परंतु उन्हें कोई इच्छा नहीं थी ये व्यर्थ के जनसंहार की। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब कौरवों ने उनके ऊपर ये सब युद्ध थोप दिया है, तो वो देखना चाह रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये चाहता कौन है, कौन कौन है। ठीक है, वो धृतराष्ट्र और उसके पुत्र तो हैं उधर, मतलब वो दुर्योधन उसके भाई खड़े हैं उधर, लेकिन और कौन कौन है उनके साथ जो यहाँ खड़ा है। और कौन कौन है जो उनके सामने यहाँ खड़ा है, क्योंकि एक सेनानी हमेशा युद्ध स्थल का निरीक्षण करना चाहता है। और वही इस अध्याय का भी नाम है, युद्ध भूमि में सेनाओं का निरीक्षण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हाँ संदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी ये जो लास्ट श्लोका और ये श्लोका में जिस तरह बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है और भक्त की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं हमेशा, ठीक है। हम्म। तो क्या मतलब हम ये कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी भगवत गीता अभी अभी पढ़ना शुरू किए हैं और अभी हम उसको समझने का ट्राई कर रहे हैं, हम भक्त बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम साधक लेवल पे हैं। और फिर उसको कैसे हम्म। रियलाइज करें कि भगवान जिस तरह अर्जुन को हेल्प कर रहे हैं उस तरह हमें भी हमारे जो भक्ति की लाइफ है या डेली लाइफ में उसमें किस तरह हमें हेल्प कर रहे हैं, वो कैसे समझ में आ सकता है। तो वो रियलाइजेशन आएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा तो हमारी भक्ति और दृढ़ हो सकती है। तो इसी के बारे में मुझे थोड़ा सा समझना था। हाँ, देखिए प्रभु, हर चीज की एक विधि होती है। हर चीज की एक विधि होती है। जैसे यदि एक व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर दवाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि पहली गोली खाते ही मरीज एकदम ठीक हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है, पर ज्यादा करके तो कुछ समय तक लेना पड़ता है उपचार, तब जाके धीरे धीरे मरीज ठीक होने लगता है। परंतु जैसे जैसे उपचार बढ़ता है, धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरता हुआ भी दिखता है। तो उसी प्रकार से गीता जो है, भगवत गीता जो है, अभी 700 श्लोक की है। अभी तो हमने 20 ही श्लोक किए हैं। तो धीरे धीरे अभी तो हम पृष्ठभूमि में है गीता की, अभी गीता पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम अभी समझ रहे हैं कि भौतिक चेतना किस किस प्रकार की होती है। तो भौतिक चेतना किस प्रकार की होती है, ताकि उसका उपचार कैसे किया जाए। तो अभी हम भौतिक चेतना को समझ रहे हैं। अभी तो देखिए, अभी तो आपने जो है भौतिक चेतना का ना, कहेंगे उग्र रूप देखा। तमोगुण रजोगुण में किस प्रकार की चेतना होती है, कूटनीति वाली ये सब। अब आप आगे भी देखेंगे। जैसे संसार में हम देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि सबका भला करो, कोमल हृदय बनो, सबका भला करो। तो वो क्या सच में लोगों का भला है, या असली भला क्या होता है? ये सारा कुछ जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे विधिवत रूप से लगे रहिए, जैसे जैसे गीता में जो जो आ रहा है उसको ग्रहण करते जाइए। धीरे धीरे आप देखिए, आपको वो मार्ग मिल जाएगा शुद्धि का। क्योंकि भगवान को जानने से पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम कौन हैं। तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। धीरे धीरे पूरा मार्ग आपके सामने आ जाएगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज और किसी को कोई प्रश्न है?
ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। हम परसों फिर मिलेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय थैंक यू प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, जय। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।